बरसा का 9 साल से जारी मुहासरा अब अपने सबसे सख्तीन मोड़ पर आ चुका था। ओस्मान बे और उनकी फौज दिनों रात मेहनत कर रही थी, लेकिन दुश्मन अपनी चालें भी उतनी ही तेज चला रहा था। थकन, भूख, सर्दी, खून, ये सब ओरहान बे और उसके एल्प्स के रोजाना का हिस्सा बन चुके थे। एपिसोड 2 की शुरुआत वहां से होती है जहां पूरी ओबा एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती है और फिर अचानक तोय का ऐलान होता है। वही मस्जिद जैसा जलसा जहां बड़े कबीले का फैसला होता है। ओस्मान बे तोय में आके सबको हैरान कर देते हैं जब वो ऐलान करते हैं कि मुहासरे की क़ियादत अब शाहिनशाह बे करेगा और रियासत के अंदरूनी काम अलाउद्दीन संभालेगा। ये बात पूरी ओबा में बिजली की तरह गिरती है, क्योंकि सबके जहन में एक ही सवाल होता है, ओरहान कहाँ हैं? तोय के फैसले के वक्त वो मौजूद नहीं था और उसका हक, उसकी कुर्सी किसी और को दे दी गई। मालहून हातून का दिल चाक हो जाता है। वो गौंचा से कहती हैं, ओरहान बिना बताए फैसला हो गया, ये कैसे हो सकता है? ओबा में हल्की हल्की सरगोशियां गूंजने लगती हैं। कोई कहता है अलाउद्दीन बिल्कुल ठीक इंसान है, कोई कहता है ओरहान का हक छीना गया। दुश्मन इस हलचल को अपना फायदा समझता है। बेजांस का चालाक सरदार फ्लेवियस और उसका साथी सरोज एक पुराना टनल ढूंढ निकालते हैं जो सीधा टर्किश कैंप के पीछे तक जाता था। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब तुर्क समझ भी नहीं पाएंगे हमला कहाँ से होगा। उधर ओस्मान बे हुक्म देते हैं कि सारी रातें फैनर जलाई जाएं ताकि दुश्मन को किसी रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाए। सिपाही भागता दौड़ता तैयारी में लग जाते हैं, मगर सबके दिलों में ये एहसास होता है कि कोई बड़ी साजिश होने वाली है। इसी वक्त ओरहान अपने एल्प्स के साथ पहाड़ों पर निगरानी कर रहा होता है। एक सिपाही आकर कहता है, तोय का फैसला हो गया है। और ओरहान की आंखों का रंग बदल जाता है, जैसे उसका सारा खून खिंच गया हो। वो कैंप लौटकर सीधा अपने बाप उस्मान के पास जाता है। वहां दोनों के दरमियान बहुत गहरा और दर्द भरा बातचीत होती है। उस्मान उसे सख्ती से पूछते हैं, तोय में कहाँ थे तुम? ओरहान दर्द से कहता है, मैं कबीले के लिए जंग में था, क्या मेरा ये फर्ज तोय से कम था? लेकिन बाप बेटा दोनों के लफ्ज तेज हो जाते हैं। ओरहान बाप के कदम पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे जालिम मत समझना, मैं आपका बेटा हूं। मगर उस्मान अपना फैसला नहीं बदलते। ओरहान का दिल टूट जाता है, मगर वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। उधर दुश्मन ने अपनी ज्यादा खतरनाक चाल चली होती है। बेजांस के उस टनल के करीब तुर्किश जासूस सही वक्त पर पहुंच जाते हैं, मगर वापस लौटने से पहले उनका कत्ल कर दिया जाता है। कुछ ही देर में ओरहान को टनल की खबर लग जाती है। वो बलाबन के साथ अंधेरे टनल में घुसता है, हाथ में मशाल, सीने में आग। अंदर सन्नाटा, दुश्मन की हल्की सी आहट और एक पुरानी लकड़ी के दरवाजे के पीछे से आवाज आती है। ओरहान दरवाजा तोड़ता है। अंदर से आवाज आती है, ओरहान। वो बुरान होता है, उसका साथी, उसका भाई, उसकी रूह का हिस्सा। ओरहान के चेहरे पर जैसे सारी दुनिया वापस आ जाती है। लेकिन वक्त कम होता है। बाहर से फ्लेवियस के सिपाही हमला कर देते हैं। तलवारों का टकराव, तीरों की उड़ान और चीखों की आवाज टनल में गूंजती है, लेकिन अरहान उसे अपने कंधे पर डालकर निकल आता है, खुद जख्मी होते हुए भी अपने भाई को बचाता है। जब वो बोरान को लेकर कबीले आता है तो सबके चेहरों पर हैरानी होती है। कोई यकीन नहीं कर पाता कि बोरान जिंदा है। ये वापस आना ओरहान के लिए इज्जत का लम्हा होता है। लेकिन इसी वक्त ओस्मान बे अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं। तबीब उनका मुआयना करता है, लेकिन हलीमे के चेहरे पर शक आ जाता है। वो मालहुन से कहती है, तबीब झूठ बोल रहा है, ओस्मान को जहर दिया गया है। इस खबर ने पूरी ओबा की रूह हिला दी। अलादीन भागकर बाप के पास आता है, चरकुटाए रोता हुआ उनका हाथ पकड़ता है। बाला उनकी धड़कन सुनकर रुबा हो जाती है। ओरहान दूर खड़ा अपने बाप को गिरता देख रहा होता है। उसकी आंखों में आंसू उभरते हैं, मगर वो सब्र करता रहता है। एपिसोड का आखिरी मंजर सबसे तकलीफदेह होता है। ओस्मान बे बेहोश पड़े हैं। उनके इर्द गिर्द उनके बेटे और उनके प्यारे लोग रोते हुए उनको पुकार रहे हैं, बेईम, आंखें खोलो, हमें अकेला मत छोड़ो।